नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। बिहार अनोखा है। बिहार विधानसभा में आप पहले ही देखे होंगे जो कुर्सियां तोड़ी गई, एक दूसरे पर हमले किए गए। हंगामा तो आम बात है, वो तो सभी राज्यों में होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज जो हुआ वो शायद देश में पहली बार हुआ होगा, जो एक मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा के अंदर में तू तराक पे उतर जाए। दरअसल बिहार में जहरीली शराब पीने से छपरा जिले में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों को लेकर के जब विजय कुमार सिन्हा ने सवाल उठाया तो हंगामा बढ़ गया और नीतीश कुमार तू तराक पे उतर आए। लोगों की मृत्यु इस 9 साल के अंदर हुई है और शराब के कारण हुई है, और वो भी जहरीली शराब के कारण हुई है। सुरक्षित एरिया जो बिहार विधान परिषद का पूरा एरिया है, उसमें दर्जनों बोतल, आप ही लोग उस खबर को दिखाए भी थे, और आज तक उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं कार्रवाई। हम लोगों के तब तो ऐसे आरोप नहीं लगाते थे, तो हम लोग न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा, चाहे शराबबंदी हो या अन्य कोई अपराध हो, तो उनके विरुद्ध हम लोग कारगर कार्रवाई करते हैं और आगे भी करेंगे। माने जाते थे ये सच्चाई। शराब नीतीश कुमार जी के कारण, नीतीश कुमार जी का शराब दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। छपरा जिले के मसरख, आमोर और मरोड़ा में जहरीली शराब पीने से 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों को बिना पोस्टमार्टम कराए ही, 3 शवों की बिना पोस्टमार्टम कराए ही जला दिया गया, अंतिम क्रियाक्रम कर दिया गया। ये लोग सोमवार की शाम में जहरीली शराब पिए थे। मंगलवार से इन लोगों की तबीयत खराब होने जब लगी तो घर वालों ने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में इन लोगों को भर्ती कराया, लेकिन नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में इन लोगों का उपचार सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, संसाधन की कमी हो, तो इन लोगों को जिला अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया। वहाँ जाने के बाद इनमें से लगभग 30 लोगों की जान चली गई और कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। इसी मामले को लेकर के जब सवाल किया गया तो विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार अपना आपा खो बैठे। दारू पी के पिए परसों में दारू पिए ले रहा क्या नाम रहा? विचंदर। हमने कहा नहीं सर, तब वहाँ के कहने की हमारी तबीयत सही नहीं खेला गया, तो गांव के डॉक्टर से दिखावल गया। ओकरा बाद कहल कि यहाँ के ठीक हो गए। ओकरा बाद 12 बजे के बाद यहाँ के देह पाला हो गया, तो बराबर फोन कर गया डॉक्टर के पास, यहाँ हॉस्पिटल में जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग कह पाएंगे, लेकिन ऐसे संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है, जहरीली शराब हो सकती है। बिहार में 2016 से शराबबंदी है, पूर्णतः शराबबंदी। ये कानून लाया गया था जो घरेलू हिंसा, खास करके महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, वो उसके कारण ये कानून बनाया गया था। लेकिन इस कानून के बनाने से
राज्य को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रत्येक साल अरबों रुपए का नुकसान जो टैक्स से आता, शराब के बिक्री से आता, वो सरकार को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन शराब की बिक्री आपको हर एक गली कूचे तक में आसानी से उपलब्ध हो रही है। नतीजा ये हुआ है, जो क्राइम रेट जो है, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, जो क्राइम रेट कम होगा, वो क्राइम रेट बढ़ गया है। बच्चे जो हैं वो शराब डिलीवरी करते हैं, वो शराब लेते हैं, उनको जो एजेंट है वो उनको शराब दे देते हैं, जो अमुक आदमी के यहाँ आप शराब दे आओ। बच्चे शराब लेकर के जाते हैं, अगर रास्ते में पुलिस पकड़ लेती है तो वो जेल की हवा भी खाते हैं। सरकार को इस कानून को बदलने के लिए, शराबबंदी हटाने के लिए, जो आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने भी मांग की थी जो इस कानून से फायदा नहीं हो रहा है और इसको हटा दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिद पे अड़े हुए थे। ये उनका शराबबंदी जो है उनका एक मिशन है, नीतीश कुमार का एक मिशन है, जो हम बिहार में शराब नहीं बिक्री होने देंगे। देश में आप ये तो जानते ही होंगे, जो गुजरात में पूर्णतया शराबबंदी है और बिहार में पूर्णतया शराबबंदी है। अब इस शराबबंदी से सरकार को नुकसान ज्यादा हो रहा है और लोगों को फायदा कम हो रहा है। माना यह जा रहा है कि 2016 से शराबबंदी जब से हुई है तो जहरीली शराब पीने से लाखों लोगों की मौत हुई है, लेकिन वो आंकड़े कहीं स्पष्ट रूप से आपके सामने नहीं आएंगे। गांव में इक्के दुक्के मर गए तो उसका कोई पता नहीं चलता। जब दर्जनों आदमी मरते हैं तब जाकर के बात वो सामने में आती है, मीडिया में आती है, सरकार के सामने आती है। लेकिन जहरीली शराब पीने से अब तक ये माना जा रहा है, जो आकलन है उसमें ये कहा जा रहा है कि लाखों लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। 2021 में पिछले साल 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और आपको चौंकाने वाली बात यह है कि 2021 में 66,258 केस FIR दर्ज हुए। शराबबंदी से शराब को लेकर के 66,258 केस दर्ज हुए और इसमें 82,903 लोग गिरफ्तार किए गए पिछले साल। ये पिछले साल का मैं बता रहा हूँ। इस साल जनवरी माह में 7,461 FIR हुए, इसमें 9,543 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब आपको मैं एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। बिहार में 59 जेल हैं, 59 जेल, मात्र 59 जेल है और इसकी क्षमता जो है 46,669 है। मात्र 46,669 कैदी ही इन जेलों में रखे जा सकते हैं, लेकिन इन जेलों में 66,307 कैदी फिलहाल रह रहे हैं। यानी जो क्षमता है, कैदी रखने की क्षमता है, उससे 42% ज़्यादा कैदी इन जेलों में रह रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो शराबबंदी कितना सफल है, कितना असफल है। सिर्फ सरकार को नुकसान ही नुकसान होता है और फायदा कुछ नहीं होता है। बिहार में तारी, भांग, गांजा, चरस, शराब, ये सब आपको आराम से मिल जाता है। ये तो हुआ आपको जो हर गांव में,
हर गली में आपको दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त शराब जो है, शराब बनाई जाती है और उसको बेची जाती है। तो इसमें यही होता है, जो शराब बनती है वो जहरीली होती है, उसको पीने के बाद लोग इसी तरह मरते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।